बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ वीडियो करते हैं स्टार्ट। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स फ्रेंड्स अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है, आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बहुत से अपने सब्सक्राइबर्स ने मुझसे ये पूछा कि सर हमें पंजाब यूनिवर्सिटी का जो फिजिक्स का बीए बीएससी जो स्प्लिट होके एडीपी साइंस आर्ट्स बनी है, उसका जो फिजिक्स का सिलेबस है वो हमें बता दें, कि उसके पेपर का पैटर्न बता देंगे, पहले किस तरह था और अब किस तरह है। तो आज इसी के बारे में वीडियो है कि आपको बताऊंगा कि पेपर में क्या क्या चेंजिंग हुई है, सिलेबस में क्या क्या चेंजिंग हुई है, पेपर कितने होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, ठीक है, चाहे वो एडीपी पार्ट 1 है चाहे वो एडीपी पार्ट 2 है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह एक ही रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करता होता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो जी। तो ये स्कीम ऑफ स्टडी है फिजिक्स की। एसोसिएट डिग्री इन साइंस फिजिक्स 2 ईयर प्रोग्राम फॉर एफिलिएटेड कॉलेजेस, ठीक है। एसोसिएट डिग्री इन साइंस फिजिक्स पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट ईयर पार्ट 1 यानी कि एडीपी पार्ट 1। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एडीपी पार्ट 1 और एडीपी पार्ट 2 में मतलब कि जो पहले बीएससी पार्ट 1 और बीएससी पार्ट 2 थी, अब इन दोनों क्लासेस में 4 पेपर लिए जाएंगे। अब आपको पहले मैं एडीपी यानी कि बीएससी जो पार्ट 1 है इसके पेपर बता देता हूँ। अब इसमें पेपर ए और पेपर बी 2 पेपर होंगे, ठीक है। 2 पेपर होने के साथ साथ एक इसका प्रैक्टिकल का पेपर भी होगा। अब जो पेपर ए होगा उसमें जो आपका होगा वेक्टर एनालिसिस, मैकेनिक्स एंड स्पेशल रिलेटिविटी होगी, ठीक है। ये 40 मार्क्स का आएगा पेपर, 40 मार्क्स का होगा ये पेपर। एक पेपर 40 मार्क्स का होगा और 3 घंटे इसमें आपको दिए जाएंगे। अब ये पेपर में सवाल कैसे आएंगे, कितने कितने करने होंगे, वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं पेपर बी का। पेपर बी जो बनेगा वो आपका बनेगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। ये भी 40 नंबर का होगा और इसके लिए भी 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। उसके बाद लैब 1 ये प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जो मैकेनिक्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में से बनाया जाएगा और ये 20 नंबर का होगा। इसके लिए आपके 4 घंटे इसका आपके पास होंगे जो आपने प्रैक्टिकल करना होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एसोसिएट डिग्री इन साइंस फिजिक्स पार्ट 2 मींस के जो पहले बीएससी पार्ट 2 थी, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। इसमें भी 2 ही पेपर होंगे और साथ एक प्रैक्टिकल का पेपर होगा। पेपर सी और पेपर डी ये दोनों बीएससी पार्ट 2 में होंगे जिसे एसोसिएट डिग्री पार्ट 2 बोला जाता है, एडीपी पार्ट 2 बोला जाता है। इसमें जो पेपर सी है वो थर्मोडायनामिक्स, वेव्स एंड ऑप्टिक्स में से होगा, ठीक है। इसके भी टोटल 40 मार्क्स होंगे और आपको टाइम 3 घंटे दिया जाएगा। इसी तरह फिर पेपर डी है जो पार्ट 2 में होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स में से होगा। ये भी इसके भी टोटल मार्क्स 40 होंगे और 3 घंटे इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा प्रैक्टिकल है ये पार्ट 2 में होगा, एडीपी पार्ट 2, ठीक है, बीएससी यानी कि पार्ट 2। इसमें थर्मोडायनामिक्स, वेव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स में से सवाल आएंगे प्रैक्टिकल के और ये टोटल मार्क्स के 20 के होंगे और इसके लिए आपको 4 घंटे टाइम दिया जाएगा। अब ये मार्क्स तो इनके होंगे 40-40 और 20। अब इनमें सवाल कितने होंगे, कितने सेक्शन होंगे, आपने कितने सवाल करने होंगे, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ जो पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही उन्होंने सिलेबस अपलोड किया हुआ है। और साथ में ये भी बताता चलूँ ये कैरिकुलम 2020 है, ठीक है, फिजिक्स डिग्री प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के। ये 2020 से ये जो कैरिकुलम है ये लागू किया गया है, ठीक है। न्यू कोर्स 2020 से ये जारी हुआ है, ठीक है। उससे पहले ओल्ड ही था, लेकिन उससे पहले जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जो ओल्ड में जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है वो ओल्ड में ही देंगे, लेकिन जो 2020 में जिन्होंने एडमिशन लिया था बीए बीएससी में वो एडीपी में वो इस सिलेबस के मुताबिक अपना पेपर देंगे। अब बात कर लेते हैं जो हमारे पास इसका पेपर पैटर्न है कि कितने सवाल होंगे, ठीक है। तो ये आपको आपके सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है।
ईच पेपर दैट इज पेपर ए, पेपर बी, पेपर सी और पेपर डी मीन्स के दो पेपर पार्ट 1 के बीएससी पार्ट 1 के ए और बी और दो पेपर पार्ट 2 के बीएससी पार्ट 2 के पेपर सी और डी shall consist of 8 questions in total and the candidates shall have to attempt 4 questions। ठीक है, 8 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एक पेपर में, और आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, ईच क्वेश्चन विल कैरी 10 मार्क्स एंड विल बी ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, जो एक क्वेश्चन होगा वो 10 नंबर का होगा और उसमें एक सवाल के 3 पार्ट होंगे, और वो 3 पार्ट कौन कौन से होंगे? एक सवाल डिस्क्रिप्शन वाला होगा, मीन्स के लिखने वाला होगा, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ये एक क्वेश्चन के ये वाले 3 पार्ट होंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, लॉ ऑफ आइडिया ये भी उन्होंने बता दिया है। ठीक है, ठीक है, तो 8 में से आपने 4 सवाल करने होंगे और हर सवाल के 3 पार्ट होंगे। एक सवाल थ्योरी वाला यानी कि लिखने वाला, जिसमें मैथमेटिकल डेरिवेशन भी हो सकती है, आइडिया भी हो सकता है, कोई लॉ भी हो सकता है, एक सवाल न्यूमेरिकल और एक शॉर्ट क्वेश्चन। ये 3 पार्ट होंगे एक सवाल के और टोटल आपने 4 सवाल करने होंगे। अब ये सेक्शन कितने होंगे वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने बताया हुआ है। अब आपको ये भी बता दूं, तो ये भी बता दूं कि पेपर का स्टाइल क्या होगा, जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने ही बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर ए की, जो एसोसिएट डिग्री पार्ट 1 के बीएससी पार्ट 1 के 4 सेक्शन होंगे जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सेक्शन 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि ये सेक्शन 1 जो होगा वेक्टर, न्यूटन्स लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ और मोमेंटम में से होगा, और इसमें से 2 क्वेश्चन होंगे, आपने एक लाजमी करना होगा। इसी तरह सेक्शन 2 सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रोटेशनल डायनामिक्स और एंगुलर मोमेंटम, इसमें से भी 2 क्वेश्चन होंगे और आपने एक लाजमी करना होगा। जो सेक्शन नंबर 3 है वो वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन टॉपिक्स में से बनेगा और इसमें से भी 2 सवाल होंगे और आपने एक लाजमी करना होगा। इसी तरह सेक्शन 4 है ग्रेविटेशन एंड स्पेशल रिलेटिविटी, इसमें से भी 2 क्वेश्चन होंगे और आपने एक क्वेश्चन लाजमी करना होगा, यानी कि आपने चारों सेक्शन में से एक एक सवाल लाजमी करना होगा और ये जरूरी है एक एक सवाल करना हर सेक्शन में से। ठीक है, उन्होंने ये नीचे लिखा भी हुआ है, आपको मैं वो भी पढ़ के बता देता हूँ। लिखा हुआ इंस्ट्रक्शंस, अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। ठीक है, तो ये था बीएससी पार्ट 1 का पेपर ए। अब बात कर लेते हैं बीएससी पार्ट 1 जिसे एडीपी पार्ट 1 बोला जाता है, उसके पेपर बी की। उसमें भी 4 सेक्शन ही होंगे, सेक्शन 1, 2, 3 और 4। जो सेक्शन 1 होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, 2 क्वेश्चन होंगे, एक आपने करना होगा। सेक्शन 2 कैपेसिटेंस, डीसी सर्किट्स, मैग्नेटिक फील्ड, 2 क्वेश्चन होंगे, आपने एक करना होगा। सेक्शन 3 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट, फ्राडे लॉज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, 2 क्वेश्चन होंगे, आपने एक करना होगा। इसी तरह सेक्शन 4 इंडक्टेंस, एसी सर्किट्स, मैक्सवेल इक्वेशंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें से 2 क्वेश्चन होंगे, आपने एक क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, हर सेक्शन में से आपने एक एक सवाल करना होगा। ये तो बात होगी बीएससी पार्ट 1 की, ये 2 पेपर हो गए उसके। अब बात कर लेते हैं बीएससी यानी कि एडीपी पार्ट 2 की, उसमें से क्या स्टाइल होगा पेपर का, सेक्शन कितने होंगे और किस किस में से सेक्शन में से कौन कौन से सवाल आएंगे। तो ये अब हमारे पास आ गया पेपर सी फिजिक्स का एसोसिएट डिग्री इन साइंस पार्ट 2। अब ये बात आ रही है बीएससी पार्ट 2 की। ठीक है, इसके भी पेपर सी में 4 सेक्शन होंगे, 1, 2, 3 और 4। जो सेक्शन 1 है वो ऑसिलेशंस, वेव मोशन, साउंड वेव्स। ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे, एक आपने करना होगा। सेक्शन 2 लाइट वेव्स, मिरर लेंसेज और इंटरफेरेंस में से 2 क्वेश्चन होंगे, आपने एक करना होगा। सेक्शन 3 डिफ्रैक्शंस, ग्रेटिंग्स, स्पेक्ट्रा और पोलराइजेशन में से 2 क्वेश्चन होंगे, आपने एक करना होगा। और सेक्शन नंबर 4 में से टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, 2 क्वेश्चन होंगे, आपने एक करना होगा। सब में से आपने एक एक सवाल सिलेक्ट करना होगा जो आपने करना होगा, और इसके भी हर सवाल के 3-3 पार्ट होंगे। ठीक है, ये था पेपर सी बीएससी पार्ट 2 का। अब बात कर लेते हैं पेपर डी बीएससी पार्ट 2 के। इसमें से भी 4 सेक्शन ही होंगे। ठीक है, और 4 सेक्शन, जो सेक्शन 1 है वो नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ मैटर, 2 क्वेश्चन होंगे, एक आपने करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इन पोटेंशियल वेल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेक्शन 2 में से भी 2 सवाल होंगे, एक आपने करना होगा। सेक्शन 3 न्यूक्लियर फिजिक्स, एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियस, पार्टिकल्स फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी, 2 क्वेश्चन होंगे, आपने एक करना होगा। जो सेक्शन नंबर 4 है वो होगा सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर,
फीडबैक एंड ऑसिलेटर्स। इसमें से भी 2 क्वेश्चन होंगे, आपने एक करना होगा। तो ये थे तो 4 पेपर जो आपने बीएससी पार्ट 1 और बीएससी पार्ट 2 में देनी है फिजिक्स की। 2 पेपर आपने देनी है बीएससी पार्ट 1 में और 2 पेपर ही आपने देने हैं बीएससी पार्ट 2 में। 4 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन में 2 सवाल होंगे और 2 सवालों में से आपने एक लाजमी सिलेक्ट करना होगा हर सेक्शन में से, ठीक है, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप एक सेक्शन में से दोनों कर देंगे तो आपको सिर्फ एक के नंबर मिलेंगे, दूसरे के नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। तो बहुत से अपने सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें सिलेबस के बारे में बता दें और सेक्शंस के बारे में बता दें कि किन किन में से बनेगा, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ये तो था पेपर्स के बारे में। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल्स का भी देख लेंगे, प्रैक्टिकल्स में क्या क्या होगा। पहले बात कर लेते हैं बीएससी पार्ट 1 की। जो बीएससी पार्ट 1 उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होगी। सेटिंग्स ऑफ ऑपरेटर्स 2 नंबर का होगा, ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ डेटा 8 नंबर का होगा, कैलकुलेशन 4 नंबर की होगी, रिजल्ट्स ग्राफ्स एंड परसेंटेज एरर जो आपने निकालना होगा वो 2 नंबर का होगा, और जो आपने नोटबुक और वाइवा सुनाना है उसके 4 नंबर होंगे। टोटल ये 20 नंबर होंगे बीएससी पार्ट 1 में। इसी तरह आपके पास जो पार्ट 2 है बीएससी, उसमें जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें सेटिंग अप ऑपरेटर्स 2 नंबर का, डेटा कलेक्शन 8 नंबर का, कैलकुलेशन 4 नंबर की, रिजल्ट ग्राफ परसेंटेज एरर जो आपने निकालना होगा 2 नंबर का, लैब नोटबुक और वाइवा आपका जो होगा वो 4 नंबर का होगा। इस तरह ये 20 मार्क्स बन जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको फिजिक्स के बारे में बता दिया कि फिजिक्स का सिलेबस ये होगा, सेक्शन इस तरह बनेंगे, इतने पेपर होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो जो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरे तमाम फ्रेंड्स सब्सक्राइबर इससे फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।